ఇవాళ నేను స్ట్రేట్ అవే టాపిక్ డైరెక్ట్ అనుముల రేవంత్ రెడ్డి గారిని ఉద్దేశించి కాంగ్రెస్ పార్టీ హీనమైన చరిత్ర గురించి మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తా. కౌంటర్ ఇచ్చుడు కాదు, హకీకత్ చెప్తున్నా. హకీకత్ చిత్రగుప్త్ ఏ చిట్టా ఇప్పినా, చిత్రగుప్త్ ఏది మాట్లాడినా రుజువులతో మాట్లాడుతుంది, ప్రూఫ్లతో మాట్లాడుతుంది. ఇప్పటికి మీకు అర్థమై ఉంటుంది. స్ట్రేట్ టు ది టాపిక్. హిందీలో మాట్లాడిండు, వచ్చి రాని హిందీ ఉర్దూలో మాట్లాడిండు. నేను కూడా ట్రై చేస్తా, నాకు కూడా పెద్దగా ఏం రాదు, बट मैं कोशिश करूँगा. रेवंत रेड्डी साहब कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल के किसानों से मिले, महिलाओं से मिले, माइनॉरिटियों से मिले, स्टूडेंट्स से मिले और बेरोजगारों से मिले, और ये सारे लोगों से मिलके 4000 किलोमीटर चल के ये तय करे, 150 दिन के अंदर ये तय करे कि माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली तेलंगाना में यह ज़रूरी है क्योंकि चुनाव है. जब यह माइनॉरिटी डिक्लेरेशन उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट था, इट वॉज सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक टू यू मिस्टर रेवंत रेड्डी, देन ये मुद्दा आप कर्नाटका में क्यों नहीं कर रहे हो? Why the minority declaration is not getting implemented, or to that matter it is not proposed in Karnataka? My first question. And the second question is, how can you, किस तरीके से आप वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देंगे? When you know the matter is in sub judice, there is a probe or there is an, the courts have asked for a further investigation to the subject. पहले तो कोर्ट में भी जा नहीं सकते थे. जो पीड़ित रहते थे वक्फ प्रॉपर्टीज के अंदर, जो पीड़ित रहते थे वो तो कोर्ट भी जा नहीं सकते थे. अभी तो फिलहाल कोर्ट उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया. मैं भारतीय कोर्ट्स को मैं दाग देता हूं, उनको मैं नमन करता हूं. नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट हाउ डज अ स्टेट हैज ए पावर टू गिव ए जुडिशियल पावर टू द वक्फ बोर्ड? स्टेट के हाथ में नहीं रहता. आप ही बता रहे ये बात, ऊपर से आपके देखो बिल्ली का ख्वाब में चिचड़े चिचड़े बोलते रेवंत भाई. एंड यू आर सेइंग दैट सेंटर 2024 में कांग्रेस सरकार दिल्ली में आ रहा है और हम जुडिशियल पावर वक्फ बोर्ड को देंगे. आज स्टेट में यू डोंट हैव पावर. ये शेड्यूल 9 में डालने वाले हैं. सपोज आई स्टैंड करेक्टेड विथ माई डेटा. मैं गलती अगर हूं तो मैं माफी चाहता हूं, बट ये शेड्यूल 9 से ही करना चाहते हैं ये लोग. मैं एक ही मुद्दा आज तेलंगाना के जनता को पूछना चाहता हूं, स्पेशली कांग्रेस कार्यकर्ताओं से शुरू करते हुए, कि भाई वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने में इतने उत्सुक है आपके रेवंत रेड्डी, तो मंदिर के जमीन को बचाने के लिए इनको क्यों गर्व महसूस नहीं होता है? जब राहुल गांधी 150 दिन में 4000 किलोमीटर घूम के महिलाओं से, स्टूडेंट से, बेरोजगार से, किसानों से, माइनॉरिटियों से मिल सकते हैं, तो हिंदू क्या गलती करा? हिंदू से क्यों नहीं मिलता? उनके जुबान पे हिंदू क्यों नहीं आता? इज दिस नॉट अ हिपोक्रेसी मिस्टर रेवंत रेड्डी? मंदिर बचाने के लिए आपके पास ताकत नहीं है, या टू दैट मैटर आपके पास दिल नहीं है. हिंदू के मंदिर, सनातन मंदिर बचाने का क्षमता नहीं रखने वाले कांग्रेस पार्टी वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर किस तरीके से देंगे आप? आज पूछ रहा है चित्रगुप्त, पूछ रहा है तेलंगाना. ఆలయాలను కాపాడుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ వక్ఫ్ బోర్డ్కి जुडिशियल पावर ఎట్లిస్తుంది? ఇవాళ అడుగుతుంది తెలంగాణ, అడుగుతుంది చిత్రగుప్त. ये बहुत बड़ी गंभीर मुद्दा है. आज बात करने के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है, और ये मुद्दे पे डिस्कस होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए. मैं तो ये बोलता हूं दोस्त, अगर कांग्रेस 2024 में अगर सत्ता में आ गई दिल्ली में, गलती से भी, परमेश्वर का कृपा भारतीय जनता पार्टी पे बहुत 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 अच्छी तरीके से है, वो तो जीत नहीं पाएगी. अगर इत्तेफाक से जीत गई कांग्रेस, तो ये लोग ऐसे डिक्लेरेशन लाएंगे हिंदुस्तान में बैठ के. पाकिस्तान क्रिकेट जीतने के लिए क्या डिक्लेरेशन लाना चाहिए वो यहां तय करेंगे ये लोग कांग्रेस वाले. పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డుని గెలిపియనీకే భారతదేశంలో డిసైడ్ చేస్తారు వీళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. ఇంత చండాలమైన రాజకీయాలు చేస్తారు. और मैं यह गंभीर आरोप, when I am raising these allegations, I am not raising these allegations baselessly. ये गंभीर आरोप मैं बेफुजूल नहीं कर रहा हूं, सख्त सबूत के साथ मैं आपके सामने पेश करूंगा. अभी धैर्य रखिए,
रेवंत रेड्डी जी धैर्य रखिए अभी। नो दूसरी बात, नरेंद्र मोदी को हराना है, घंटा हराएंगे आप, घंटा। इटली से आए हुई एंटोनियो मायने की ताकत नहीं है। देश में क्या हो रहा है आज तक पता नहीं है आपके राहुल गांधी को, ढोंग करते हैं नकली हिंदू का। नाउ लेट मी नॉट गो इनटू द मसाला ऑफ द सब्जेक्ट। आधा रोटी खाएंगे यही होने वाला है आपका स्लोगन जो था रेवंत रेड्डी जी, आधा रोटी आधी रोटी खाएंगे पर कांग्रेस जिताएंगे। अगर कांग्रेस जीत गई तो हर एक को आधी रोटी ही मिलेगा। आज पाकिस्तान का जो हाल है वो हिंदुस्तान का हाल बनेगा जब कांग्रेस जीतेगा ये देश में, ये समझ लीजिए। सही फरमाए हैं, सही फरमाए। और आप कहते हैं మార్పు రావాలి కాంగ్రెస్ రావాలి నా బొంగేం కాదు సార్, బొంగేం కాదు రేవంత్ రెడ్డి గారు, కాంగ్రెస్ రావాలి करप्शन తేవాలి, ఇది स्लोगन। मैं कांग्रेस के बारे में जस्ट वांटेड टू टेल यू विथ प्रूफ्स हाउ दे आर एंटी हिंदू, हाउ दे आर एंटी मेजॉरिटी। लेट मी पुट इट इन दिस वे। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये हिंदुओं के कितने व्यतिरेक, मतलब कितने डेंजरसली वो लोग अपोज करते हैं हिंदुत्व को। फॉरगेट अबाउट हिंदुत्व, हिंदुओं को। लेट मी स्टार्ट विथ द एक्सक्लूसिव चिट्टा ऑफ चित्रगुप्त। आज मैं ये पेश करने वाला हूं ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। ये हमारे गुलाब फूल वाले चाचा जान, अब कुछ लोग तो रिसेंटली 14 नवंबर को टर्की चिच्चा भी बोल चुके हैं चाचा जान को। नाउ द फैक्ट ऑफ द मैटर इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस नेशन हैज अलाउड a massacre of 400 Hindus in Bengal. मैं ये नहीं कह रहा, this is a post taken from OP India. Now see, November 1946 400 Hindu peasants, किसान पुलिस फायरिंग में मारा गया इनके नेतृत्व में। The peasants, minorities who are in majority in this nation, especially I will call, मेरे को डर नहीं है, मुस्लिम्स, ये लोग आके मौज मस्ती करने लगे और जबरदस्ती किसानों के जमीन में घुसने लगे। तो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऑब्वियसली प्रोटेस्ट जब कोई नहीं सुन रहा है तो वो गंभीर रूप में ये लोग आरोप करना, मतलब गंभीर रूप से लड़ना शुरू करेंगे। तो पुलिस फायरिंग कराई गुलाब वाले चाचा ने पुलिस फायरिंग कराई। And there had been a documented evidence that Hindus have been massacred in thousands in number. हजारों हिंदू लोगों की नरहत्या की गई। Now this is a document. As per the international media reports of that time, the Hindu pogrom, ये जो वर्ड है ना वो फ्रेंड्स, दिस वर्ड इज एन ऑर्गेनाइज्ड मसाकरे। इंग्लिश में उसका मीनिंग है ऑर्गेनाइज्ड मसाकरे। कुछ रशिया विषया से ये लोग తీసుకున్నారు అది। As per the international media reports of that time, the Hindu organized massacre, which was covered as Bihar communal raids, claimed the lives of thousands of Hindu peasants, hundreds of whom were killed in police firing. Now this is the first point गुलाब वाला ने चाचा ने 1946 में क्या कहा। और ये चाचा ने इधर तक नहीं रुका, आप सुनिए आप। On November 8th, 1946, interim PM Nehru watched police open fire, killing 400 to 1000 Hindus in Nagar Nausa, Bihar, for retaliate against Muslims for Nokali massacre. Okay, ये लेटर है, ये दिस इज द लेटर रिटन बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलाब वाले चाचा, who was called as a Turkey chacha by the netizens of this country on his birthday recently, has said that he is feeling relaxed after the police firing, killing 400 to thousands of Hindu farmers. It is his own letter, खुद ने लिखा, अपने चाचा ने, गुलाब वाले चाचा ने खुद लिखा है। This is the thing. Nehru initiated this letter. This is the thing. Nehru initiated his letter by stating, after the excessive strain of the last 2 days, I had a feeling of reaction and relaxation. इनको आराम मिला, सुकून मिला। 400 से 1000 हिंदू किसान मारे गए पुलिस फायरिंग में। यहां तक नहीं रुका, ये यहां तक नहीं रुका। और बताता हूं ये लेटर और डिकोड करते हैं तो इसमें यह बताया
I wish to make it clear that the government will take more stringent measures to quell the disturbances. This is accepted. If there are any disturbances in the society, it should be curbed with a red eye. A review has to be taken. We accept for that. But लेकिन गुलाब वाले चाचा ने, अलियास ठरकी चाचा ने, कांग्रेस के ठरकी चाचा ने क्या कहा? सुनो. Not to show any mercy towards them and they will be fired upon and bombed from the air if necessary. कांग्रेस वाले बड़े बड़े तीसमार खान के बातें करते रहे भाई आप लोग. कश्मीर में ये मुद्दा हुआ, कश्मीर में ये हुआ, किसानों के साथ ये हुआ, दिल्ली में किसानों के साथ का भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, घंटा किया. आपकी सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं आज मैं. एंड इट इज द ओन लेटर्स रिटन बाय द पंडित नेहरू टू पद्मा नायडू. ये देखिए आप, हो सके तो हिंदू किसानों के ऊपर बॉम्ब करो, फायर करो, लेकिन प्रोटेस्ट रोको. अपने खुद के जनता पे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस नेशन हु इज कॉल्ड एज ए द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द विजनरी ऑफ दिस इंडिया, जो आज तक चुनाव ही नहीं लड़ा लेकिन प्राइम मिनिस्टर बना, अलियास, अब मैं बोलना नहीं चाहता, गंभीर मुद्दा, द सीरियस iron becomes ironical when, now you listen, it is very shameful for you to resort to acts of lawlessness. He argued that instead of slogans like Mahatma Gandhi ki jai or Pandit Jawaharlal Nehru ki jai, Hindus should sacrifice their own lives to protect their Muslim brothers. महात्मा गांधी की जय करके नहीं बोलना है, नेहरू की जय करके नहीं बोलना है, पर उनका जान आगे रख के किसकी जान बचाना है भाई? मुस्लिम्स की जान बचाना है. कैसा? హిందూ खुद अपना లైఫ్ अपना जान దేదేకే. అంటే తెలుగులో ఒకసారి మాట చెప్పాలని అంటే మన సొక్కమైన గులాబ్ వాలా చాచా బీహార్లా దగ్గర దగ్గర 400 రైతుల నరహత్య అవుతుంటే పోలీస్ ఫైరింగ్లలో ఆయనకు సంతోషమైందంట, సౌభాగ్యమైందంట. వాళ్ళు ఎందుకు రైతులు కొట్లాడిరు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఈ ముస్లిమ్స్ వచ్చి అలా జాగాను ఆక్యుపై చేస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ప్రోగ్రామ్. అంటే ఒక ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ చేసిరు ముస్లిమ్స్ ఆ రోజులల్లో. ఈయన లెటర్ రాసిండు పద్మానాయుడుకు అప్పుడు. ఇగో ఇది వీళ్ళ నర చరిత్ర, రక్త చరిత్ర కాంగ్రెస్ది. ఇవాళ వీళ్ళు వచ్చి మైనారిటీ డిక్లరేషన్లు మాట్లాడతారు. तो ये देश का हिंदू जो है जाग उठा है. कांग्रेस पार्टी को चेतावनी दे रहा हूं मैं आज. देश का हिंदू जागृत हुआ है और ही विल नॉट कीप हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ अदर्स अनलेस एंड अंटिल ही इज नॉट सेफ. जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर हत्या हुआ तो कांग्रेस की मुंह बंद था. आज जब किसानों के ऊपर हत्या हुआ तो उनका मुंह जुबान बंद था. जब भैंसा में, तेलंगाना में भैंसा में इशू हुआ तो ये कहां रेवंत रेड्डी कहां चुप के बैठे थे आप? कौन से चूहे के उसको क्या बोलते हैं, छेद के अंदर बैठे थे आप? आज पूछ रहा है तेलंगाना, पूछ रहा है चित्रगुप्त. ये कहानी है आपकी कांग्रेस की.